अधिकार नंबर 7, देश व्रत उद्योतन। देश व्रत उद्योतन, देश व्रत जो स्थूल रूप से व्रतों को ग्रहण किया गया है, संयम रूप या प्रतिमाओं रूप जो देश व्रत है, उनका उद्योतन अर्थात उन्हें प्रकाशित करना, जगत में उनको बतलाना, उनका उजाला, इसे बोलते हैं देश व्रत उद्योतन। इस अधिकार में 27 श्लोक हैं। यहाँ अनेक मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा एक सम्यक दृष्टि को प्रशंसा का पात्र बतलाया है। हजारों मिथ्या दृष्टि हो, हजारों लोगों की भीड़ लगी हो, खूब प्रचार की सामग्रियां हो, खूब दरबार लग रहे हों, ठाट बाट हो, लेकिन उन सब से एक दीनहीन गरीब सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ है। तथा उस सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य भाव के प्राप्त हो जाने पर तप को ग्रहण करने की भी प्रेरणा की गई है। यदि आपने सम्यक दर्शन को धारण कर लिया तो अब ये मत सोचो हमने सब पा लिया, अरे अभी तो शुरुआत हुई है मोक्ष के मार्ग की। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये तो पहली सीढ़ी है, अभी आगे ज्ञान और चारित्र बाकी है, इसलिए यथोचित तप को भी धारण करो। यदि कदाचित कुटुंब आदि की मोह अथवा आसक्ति के कारण उस तप का अनुष्ठान करना असंभव ना हो, तो फिर सम्यक दर्शन के साथ 6 आवश्यक, 8 मूल गुण व 5 अनुव्रत आदि रूप 12 उत्तर गुणों को धारण करना ही चाहिए। स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रहे हैं। और आचार्य अमृतचंद देव तो स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि सबसे पहले तो मुनि बनने का ही उपदेश हो, जब मुनि ना बन पाए तब जाकर श्रावक बनने का उपदेश देना, अन्यथा उपदेशक दंड का अधिकारी प्रायश्चित का पात्र होगा। निग्रह स्थानम, ऐसा शब्द भगवान ने अच्छी तरह अमृतचंद स्वामी ने प्रयुक्त किया। सो यहाँ पर भी वही क्रम रख रहे हैं कि देखो पहले तो मुनि बनने की भावना की यति भावना अष्टक में, लेकिन यदि मुनि नहीं बन पाए हो, चारित्र मुनि का उदय है, घर परिवार के प्रति मोह है या किसी प्रकार की आसक्ति है, रोग है, पीड़ा है, बीमारी है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, संकट है, जिम्मेदारी है, तो आप कम से कम एक उचित अनुष्ठान पूर्वक एक अद्भुत अनुपमेय साधक श्रावक बने। तो क्या करें, सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करके 6 आवश्यकों का निर्दोष रीति से पालन करें। फिर 6 आवश्यकों के साथ 6 आवश्यक कौन से, ये ऊपर कहे, देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। 8 मूल गुण, 8 प्रकार के जो मूल गुण हैं, देव दर्शन, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, 5 प्रकार के मकारों का त्याग करना आदि, इनको धारण करना। वा 5 अनुव्रत रूप जो 12 प्रकार का व्रत है, अच्छी तरह जो 12 व्रत हैं, 5 प्रकार के अनुव्रत, 3 प्रकार के गुण व्रत, 4 प्रकार के शिक्षा व्रत, इनको धारण करना ही चाहिए। अर्थात एक श्रावक के सर्वोत्कृष्ट अवस्था जहाँ तक पहुँच सकती है, वहाँ तक प्रत्येक व्यक्ति को पहुँचना अनिवार्य है, पहुँचना ही है, ऐसा कृत संकल्पित होना चाहिए। साथ ही रात्रि भोजन का परित्याग करते हुए पवित्र व योग वस्त्र से छानी गई जल का पीना तथा शक्ति के अनुसार मौन आदि अन्य नियमों का पालन भी श्रावक के लिए पुण्य का वर्धक है। और क्या क्या नियम पालन करना, रात्रि भोजन का त्याग, मुख्य रूप से पानी छानकर पीना, और यथासंभव जो सप्त स्थान कहे गए हैं मौन के, उन स्थानों में मौन को धारण करना। ये सब क्या है, श्रावक के पुण्य को बढ़ाने वाले हैं। चूंकि श्रावक अनेक पाप प्रचुर कार्यों को करके धन का उपार्जन करता है, अतएव इस पाप से मुक्त होने के लिए उसके लिए दान की आवश्यकता है, और इसके महत्व को दिखलाकर सतपात्र के लिए आहार आदि रूप 4 प्रकार के दान की विशेष प्रेरणा की गई है।
आचार्य कहते हैं दान मुख्य है, इसके बिना कभी भी श्रावक का धर्म सफल नहीं होता। श्रावक का धर्म तभी सफल है जब वह दान देगा। श्रावक के 6 आवश्यकों में देव दर्शन व प्रथम देव पूजा प्रथम है। देव दर्शन आदि के बिना उस गृहस्थाश्रम को पत्थर की नाव के जैसा निर्दिष्ट किया है। स्पष्ट रूप से आचार्य कह रहे हैं ये तो पत्थर की नाव है जिसके माध्यम से वह जीव नियम से डूबेगा ही डूबेगा। इसके लिए चैत्यालय का निर्माण अतिशय पुण्यवर्धक है। कारण यह है कि उस चैत्यालय के सहारे मुनि और श्रावक दोनों का धर्म अवस्थित रहता है। आचार्य कहते हैं स्पष्ट रूप से अच्छी तरह मुनि बनने की प्रेरणा तो दे रहे थे, लेकिन यदि मुनि कदाचित नहीं बना तो इतना तो करे अपने जीवन में, क्या करे, एक चैत्यालय का निर्माण कराए। चैत्यालय का निर्माण नहीं हो पा रहा है तो कम से कम एक चैत्य जिन बिंब की स्थापना अवश्य कराए, क्योंकि यदि जिन बिंब की स्थापना नहीं कराएगा तो फिर वह जीव किसी भी रूप में कैसे भी करने के बाद भी उसके पुण्य का संरक्षण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो द्रव्य अधिक संचित किया है उसके माध्यम से आचार्य भगवंत ने यहाँ तक लिख दिया कि एक धनिया पत्ते के बराबर जिनालय और उसके अंदर एक सरसों के दाने बराबर प्रतिमा को जो स्थापित करता है सो तीर्थंकर के समान पुण्य को प्राप्त करेगा। इतनी महिमा उन्होंने जिन चैत्य की बतलाई। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके माध्यम से ही मुनि और श्रावक दोनों का धर्म अवस्थित रहेगा। दोनों का धर्म स्थित रखने के लिए ये अनिवार्य है। यदि धर्म पुरुषार्थ उस मोक्ष के साधक रूप में अनुष्ठित होता है तो वह भी उपादेय है, और जो कुछ धर्म पुरुषार्थ है वो भी किस लिए? मोक्ष की साधना के लिए। मात्र विषय भोग की सामग्री की प्राप्ति के लिए पुण्य की अभिलाषा से मात्र धर्म ध्यान नहीं करना, अपितु वह धर्म ध्यान भी मोक्ष का साधन भूत हो। इसके विपरीत यदि भोग आदि की अभिलाषा से प्राप्त किया जाता है तो वह धर्म पुरुषार्थ भी पाप रूप है। ध्यान से शब्द देखना, पाप रूप कह रहे हैं। कारण कि अनुव्रत या महाव्रत दोनों ही उद्देश्य एकमात्र मोक्ष की प्राप्ति है, इसके बिना वे भी दुख के ही कारण हैं। इस प्रकार यह देश व्रत उद्योतन में 12 व्रतों को अच्छी तरह आचार्य भगवंत समझाते हैं।